जय हिंद साथियों। आज हम उस समुदाय की बात करेंगे जिस समुदाय में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, चाहे वो आदिकाल हो चाहे वर्तमान हो। हम आज देश में ये बात जानना चाहते हैं कि कितने सांसद हैं जो आरक्षित सीटों द्वारा चुनकर जाते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, आरक्षित सीटों द्वारा चुनकर जाते हैं। उन लोग ये क्वेश्चन का मेरा जवाब दे कि जिन सीटों से वो आरक्षित सीटों से चुनकर जाते हैं, वहां की जनता जो उनके एससी एसटी समुदाय से हैं, आज भी सड़क पर भीख मांगने का काम करते हैं। हम ये नहीं करेंगे सारा जनता काम कर रहे हैं, लेकिन समाज का कुछ हिस्सा तो है ना जो अभी तो भीख मांगने का काम करती है। हम उन सभी सांसदों से पूछना चाहते हैं कि आप एक अपने स्तर पर एक सर्वेक्षण कीजिए। यदि आप तो लोकसभा गए हैं, चाहे राज्यसभा से गए, दिल्ली में ही रहते होंगे, दिल्ली में आपका आवास होगा, वहां एक दिन चले जाइए घूमने, बाहर निकल कर बॉडीगार्ड वगैरह छोड़ के चले जाइए, जाके दिल्ली में पता कीजिए। 100 भीख मांगने वाले से पूछिएगा, जो बच्चा भीख मांगता है, चाहे सड़क किनारे भीख मांगता है, उससे पूछिएगा कि भाई तुम किस समुदाय से हो, तो बताएगा भैया हम एसटी हैं, भैया हम एससी हैं। उसको ये भी नहीं पता कि हम एससी या एसटी हैं, वो बोलेगा भैया हम धांगर हैं, भैया हम चमार हैं, भूया हैं, धोबी हैं, डोम हैं, खेरवार हैं, गोड़ हैं, यही सब बताएगा। तुम लोग जब इतना दिन से सांसद इलेक्टेड होके गए हो, आज समझो कि आज 75 साल हो गए आजादी के, इतना दिन से 125 130 सांसद लगभग तुम लोग जाते हो आरक्षित सीटों द्वारा। क्या कर रहे हो कि अभी तक समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है? आखिर बताइए, आप लोग इतना दिन से गए हैं, समाज को क्या दिए कि आज भी आपका समाज के लोग यदि नाली में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जाकर आप लोकसभा में बैठकर सांसद में? आप जा रहे हैं तो इनके लिए क्या कर रहे हैं कि जब आजाद नहीं था तब भी नाली साफ करते थे, नाली में हेलकर, आज भी नाली साफ कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आता कि जिनके द्वारा जिस सीट पर आरक्षित हुए, ऐसी सीट से चाहे एसटी सीट से, आज वही समुदाय लोग नाली साफ करने का काम कर रहे हैं। महाराज, आप लोग का तनिक मानवता नहीं है। जिस समुदाय में इतना सांसद हो, इतना उसका विधायक हो, हर जगह आरक्षित सीट है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे विधान परिषद में भी हो, जिस स्टेट में विधान परिषद है, लेकिन फिर भी उस समुदाय के लोग भीख मांगने का काम कर रहे हैं, उस समुदाय के लोग कचरा बीनने का काम कर रहे हैं, उस समुदाय के लोग नाली साफ करने का काम कर रहे हैं, उस समुदाय के लोग अपने कपार पर मैला ढोने का काम कर रहे हैं, बाथरूम साफ करने का काम कर रहे हैं। और आप लोग इतना सांसद होकर क्या कर रहे हैं कि एक समाज में नहीं परिवर्तन कर पा रहे हैं? अरे चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। तुम लोग कुछ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से सीखो कि एक अकेला आदमी तुम लोग के 125 से 130 सांसद लोकसभा में आरक्षित सीट करवाएं, अकेले लड़कर। तुम लोग 125-30 सांसद होके समाज को नहीं बदल पा रहे हो। तुम लोग मैंने लोकसभा में जाते हो तो करते क्या हो कि भूल जाते हो किसके द्वारा तुम लोग आए हो? जिसके प्राथमिकता तुम लोग को प्रथम होना चाहिए, उन लोगों का ख्याल नहीं रखना है। हम उन सभी समाज में जो शिक्षित लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनसे बात कहना चाहते हैं कि आप लोग देखें, यदि आपका समाज में कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसको दूसरा काम बताए, उसको बताए कि मानवता के खिलाफ काम है। आप नाली नहीं साफ कर सकते हैं, क्योंकि जिसका पर दूरा को नाली है वो अपना नाली साफ करे, आपका नहीं है, आप दूसरा कुछ काम कीजिए। इससे आपका समाज पर आपको कलंक लगता है। आप लोग ये सब काम नहीं करें। और हम कहते हैं महाराज, जिस देश का एमएसएमई होता है, जो कुटीर उद्योग का मंत्री, केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम है, जो बिहार से है, जो गया के सांसद है अभी, और उस देश में यदि मुसहर समुदाय के लोगों को अभी भी नाली साफ करना पड़ रहा है, और अभी भी भूया समाज के लोगों को नाली साफ करना पड़ रहा है, अभी भी चमार समाज के लोगों को नाली साफ करना पड़ रहा है, मैला ढोना पड़ रहा है, तो आपको शर्म नहीं आता अपने आप पे? जिस सीट से, आरक्षित सीट से आप सांसद बन के गए महाराज, और देश में आप मंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री हैं,
फिर भी आज बिहार में के राजधानी पटना में भी देखिएगा, चाहे दिल्ली में देखिए, चाहे रांची में देखिए, आप हम तो अपने स्तर पे प्रयास करके देखे। लोग बताता था, हम भी सुनते थे कि नहीं भाई, आज भी जो कचरा बीनने का काम करता है तो चाहे कचरा बीनने का काम करो, चाहे भीख मांगने का, चाहे नाली साफ करने का, वो अधिकतर SC ST समुदाय से होता है। तो डोम होता है, तो चमार होता है, तो भुइयां होता है, तो धांगर होता है। यही सब लोग होते हैं जो उस तरह से समाज में नहीं इन लोग का अधिकार मिला है, भी वंचित है। पूछते कि नहीं भाई, सही कर रहा है गलत कर रहा है, इसके बात पर कैसे विश्वास कर लो। हमने पिछले साल जब पटना रह रहे थे उस टाइम तो हमको मौका मिला था, एक हॉस्टल था यहाँ बोलने का, तो उस टाइम पर भी हम आवाज उठाए। और उसी टाइम से हम संकल्प लिए थे कि नहीं भाई, यदि हम आज जहां जाते हैं, जो सिटी में जाते हैं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बनारस हो, चाहे रांची हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, हम वहां के लोगों के साथ मिलेंगे। जब जब भी भीख देने का प्रयास करें तो उससे पूछे, जाति उसका पूछे, धर्म पूछे, नाम पूछे। भाई लमसम हम आप बताते हैं दिल से, 1,000 लोगों से पूछे, उसमें से 990 लोग एससी समुदाय से या ST समुदाय से मिले। मेरा दिल दंग रह गया भाई, जिस समुदाय के लोग सांसद में सबसे अधिक हो, 125 130 लगभग इतना सांसद है, फिर भी उस समुदाय में विकास नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? आखिर काज चल रहा है देश के अंदर की आज तक इतना सांसद होते हुए भी, केंद्रीय मंत्री होते हुए भी, इस समाज आज नली साफ करना नहीं छोड़ रहा है। किसका कमी है? इस जो दलदल में फंसा हुआ है समाज, इसको कौन निकालेगा? जब हमारा समुदाय से केंद्रीय मंत्री हैं, हमारा समुदाय से राज्य में मंत्री हैं, तब भी हमारा जो समुदाय के लोग हैं नाली साफ करने का काम कर रहे हैं। क्या समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है? क्या चाहते हैं आप लोग? यदि आप लोग आगे बढ़ गए हैं, आप लोग को हाथ में सत्ता मिल गया, आप MSME मंत्री बन गए, आप केंद्र में मंत्री बन गए, तो नहीं होना चाहिए इन लोगों का सुधार? जब सुधार होना चाहिए, आइए प्रयास कीजिए, वो अपने अधिकारियों को चुनौती दीजिए। जिस लोकसभा से आप आरक्षित सीट से गए हो, चाहे हमारे यहाँ के जो सांसद हैं अभी BD राम जी, अपने अधिकारियों की चुनौती दीजिए कि हमारे जो लोकसभा की सीट है, उसके सीट के आरक्षित जितना सीट है उसके अंतर्गत कोई भी समुदाय के लोग जो SC ST हैं, जो उस तरह से सभी दिन नाली साफ करने का काम करते हो, नाली नहीं साफ करेंगे तो उसके लिए हम कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे। आइए देश का देखना चाहते हैं कि देश के कौन ऐसा सांसद है जो पहला चुनौती को स्वीकार करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि हमारा लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी SC ST समुदाय के लोग न भीख मांगेंगे, न कचरा बीनेंगे, नाली साफ करने का काम करेंगे। इन लोगों के लिए रोजी रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा से अच्छा सुविधा हम दिलवाएंगे, सरकार से लड़के उसके लेने का काम करेंगे, तब जाकर हमारे समाज में परिवर्तन होगा। और समाज के सभी शिक्षित लोगों से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भाई आप आइए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना भी कुछ योगदान दीजिए। अगर यदि आप पढ़ लिख के अच्छा नौकरी कर लेंगे, आपका बगल में आदमी अगर नाली साफ कर रहा है, तो फिर आपका एक ऊपर उठने समाज ऊपर उठ जाएगा। समाज को ऊपर उठाने के लिए सब कोई कंधा में कंधा मिलाकर समाज को ऊपर उठाइए, क्योंकि आज इतना दिन बदल गया। अम्बेडकर जी का सपना था कि हमारा समाज के लोग नाली साफ ना करे, हमारा समाज के लोग कपार में मैला ढोने का काम ना करे, हमारा समाज के लोग कचरा बीनने का काम ना करे। लेकिन वह महान पुरुष भगवान होते हुए भी उनका इतना कर्तव्य कि आप लोग इतना उनके द्वारा जो गए सांसद में गए हैं, उन्हीं का देन है। नहीं तो आज हम कहते हैं कि बताइए तक कौन ऐसा अनारक्षित सीट है जिससे SC ST को दिया जाता है टिकट, वहां से जीत के जाता है? हमको तो लगता है कि इसे बुला के जो पार्टी दे देती होगी। नहीं तो जिस दिन आरक्षित सीट हट जाएगा, 10 सीट लाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से तो लगता है ना कि बहुत ऊपर चले गए हैं आप लोग, कुछ ऊपर नहीं गए हैं। जिस दिन आरक्षित सीट हट जाता है आप लोग का, फिर आप लोग का भी आने वाला पीढ़ी को नाली साफ करना पड़ेगा, कपाट में मैला ढोने का काम करना पड़ेगा। इसलिए आइए जागरूक कीजिए, समझाइए, और इस समाज में जो नशा का प्रकोप है इसको भी दूर भगाने के लिए हर तरह से अभियान चलाइए। जो शिक्षित लोग हैं नशा से दूर रहें, और क्योंकि एक समाज का पिछड़ेपन होने के कारण अशिक्षा है, एक नशा है, और इस तरह से लोगों का समर्थन नहीं मिलना। यहाँ तो जो समाज में कोई आगे बढ़ने लगता है तो उसको पीछे धर के टांग खींचने लगते हैं, न कि उसको आगे और बढ़ाएं। समाज में सब मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहाँ तो इस तरह से भाव है। कैसे परिवर्तन होगा देश के अंदर? कैसे चेंजिंग आएगा? आखिर बताइए, जिसका समाज से इतना सांसद हो, जिसका समुदाय से इतना सांसद हो, फिर भी वो आदमी कचरा बीनने का काम कर रहा है, फिर भी वो आदमी कपास में मैला ढोने का काम कर रहा है। ये किसका जिम्मेवारी है महाराज? कौन सुधारेगा समाज को?
जो समाज में इस तरह से व्यवस्था है, आखिर कौन सुधारेगा? इसके लिए कौन अम्बेडकर बनेंगे देश के अंदर? हम बोलते हैं आज समाज में हजार अम्बेडकर हैं, हजार अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले युवा हैं। आइए इस फील्ड में काम कीजिए, देखिए, प्रयास कीजिए आपका समुदाय से लोग कभी नाली साफ न करें, आपका समुदाय के लोग कभी बाथरूम साफ न करें, आपका समुदाय के लोग कपारों मैला ढोने के काम नहीं करे। जिसका पूरा नाली हो खुद अपना साफ करे, जिसका शौचालय हो खुद अपना साफ करे, न कि कोई एक समुदाय के लोग साफ करे। इससे आपका छवि खराब हो रहा है देश के अंदर। इससे इतना सांसद होने के नाते भी यदि आप सोच रहे हैं कि बहुत एडल्ट अथी हो गए, बहुत अमीर हो गए, हमारा समाज में ऊपर कदम हो गया, जिस दिन आपके हाथ से सीट हट जाएगा, उस दिन के बाद आपको भी नली साफ करवाने का काम किया जाएगा देश के अंदर। इसलिए आज समाज के जो भी लोग हैं उसको इस चीज को नकारना चाहिए और सभी को प्रयास करना चाहिए कि देश के अंदर कोई भी नाली साफ ना करे। यदि उस तरह से कोई लोग मजबूर है तो उसके लिए कुटीर उद्योग सरकार लगाए, उसके लिए जो सांसद है उसके कुटीर उद्योग लगाए क्षेत्र में। महाराज, जो आदमी नाली साफ कर सकता है उसके लिए आप अरे कुछ नहीं कीजिए तो चॉकलेट बनाने का मशीन बैठवा दीजिए, चॉकलेट बनाएगा, 20,000 तो मंथली कमाएगा ना जी। कुछ नहीं तो बिस्कुट बनवाने का मशीन बैठवाइए उसके पास, कुछ नहीं तो अगरबत्ती बनवाने का काम दिलवाइए उसके कुटीर उद्योग में, काम करेगा वो। क्यों नाली साफ करने का काम करेगा वो? ये सम्मानजनक काम नहीं है। इसे समाज में आप उसका बदनामी होता है, लोग उसके साथ छुआछूत का भेदभाव करते हैं। आप बोलते हैं कि समाज से देश के अंदर छुआछूत का भाव नहीं खत्म हो रहा, कैसे खत्म होगा? आप लोग कभी प्रयास नहीं कर रहे इसके खिलाफ। यदि हम कहते हैं 135 सांसद 130 सांसद जो है देश के अंदर, यदि उन लोग चाहे तो हो सकता है परिवर्तन, नहीं हो सकता है। उन लोग अपना अपना केवल लोक क्षेत्र जो आरक्षित सीट है केवल ये चाह ले कि हमारा सीट जो आरक्षित सीट है वहां से एक भी SC ST के समुदाय के लोग भीख मांगने का काम नहीं करेंगे, एक भी लोग नाली साफ करने का काम नहीं करेंगे। यदि उस तरह से उन लोगों को रोजगार की जरूरी है तो उनके लिए हम कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे, सरकार से ऋण दिलवाएंगे, वो पान के गुमटी खोलेंगे, वो ठेला चलाएंगे, लेकिन नाली साफ करने का काम नहीं करेंगे। वो सब्जी बेच कर जी खा लेंगे, लेकिन नाली साफ नहीं करेंगे, मैला ढोने का काम नहीं करेंगे। हम आज हाथ जोड़कर जितना देश के सांसद हैं जो आरक्षित सीटों से चुनकर जाते हैं वो अपना समाज का लाज बचाएं, क्योंकि वर्तमान का अम्बेडकर आप ही हैं जो समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। हम लोग कितना भी प्रयास कर ले, हम लोग 10 लोग परिवर्तन कर सकते हैं, 20 परिवर्तन कर सकते हैं, खूब प्रयास करें तो 100 परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग का हाथ में है कि यदि आप लोग चाहें तो देश के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। अब इस जो कलंक है समाज में कि आज भी लोग नाली साफ करने का काम कर रहे हैं, आज भी लोग मैला ढोने का काम कर रहे हैं, उससे आप याद दिला सकते हैं। फिर एक बार हम अपने समाज को एक आवश्यक सूचना बताना चाहते हैं कि भाई यदि आप गाड़ी चलाएं तो हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाएं, नशा कर नहीं चलाएं। क्योंकि फिलहाल में मेरे एक गांव में एक आदमी का एक्सीडेंट होता है और हेलमेट नहीं पहनने के कारण उसका मौत हो जाता है, क्योंकि उसको सर में चोट लग जाता है। समाज के सभी लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जब भी गाड़ी चलाएं हेलमेट पहनकर चलाएं और नशा कर नहीं चलाएं, और जितना हो सके समाज के लोग नशा से दूर रहें, क्योंकि नशा समाज को पीछे ले जाता है। जिस समाज में लोग अधिकतर नशेड़ी गजेड़ी होते हैं, जुगेड़ी होते हैं, वो समाज 100 साल पीछे होता है वास्तविक समाज से जो वर्तमान में समाज है। इतना ही कहकर अपने वाणी को बयान देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।